मुलाजमीन जिंदाबाद, इत्तेहाद मुलाजमीन जिंदाबाद। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। हम छीन के लेंगे अपना हक, हम छीन के लेंगे अपना हक, हम छीन के लेंगे अपना हक। ऑल J&K PHI एनसीपी वर्कर्स एंड लैंड ओनर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल J&K PHI एनसीपी वर्कर्स एंड लैंड ओनर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। We want justice, 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 we want justice। हम छीन के लेंगे अपना हक, हम छीन के लेंगे अपना हक। लेफ्टिनेंट गवर्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लेफ्टिनेंट गवर्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लेफ्टिनेंट गवर्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जितेंद्र राणा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जितेंद्र राणा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो वरना कुर्सी छोड़ दो, होश में आके बात करो वरना कुर्सी छोड़ दो, होश में आके बात करो वरना कुर्सी छोड़ दो। जालिमो जबरो खून पीना छोड़ दो, जालिमो जबरो खून पीना छोड़ दो। जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर के साथ इंसाफ। सभी नाजरीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं VOM न्यूज़ 24/7 के लाइव अपडेट। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा PHE ऑफिस के अपोजिट में हूँ। आपने जो ये प्रोटेस्ट देखा है PHE वही मुलाजमीन हैं जो अपनी लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। और ये आपको मैं बताता चलूँ कि PHE डेलीवेजर्स हैं जो अपने हक के लिए कई सालों से लड़ रहे हैं और प्रोटेस्ट हमेशा देखने को मिल रहा है। और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आज डोडा में इन्होंने एक बार फिर प्रोटेस्ट किया है। इस प्रोटेस्ट का मेन मकसद क्या है और आज जो है आपने कैप्शन में भी ज़रूर देखा होगा 72 घंटों की हड़ताल फिर से शुरू की है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका वेलकम है सबसे पहले हमारे चैनल में। रियाज साहब धन्यवाद। आज के थोड़ा इस प्रोटेस्ट के हवाले से बताइए, जो ये प्रोटेस्ट है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए सर, आज जो ये प्रोटेस्ट है ये पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर हो रहा है और ये प्रोटेस्ट जो है ऑल J&K PHI एनसीपी वर्कर्स एंड लैंड ओनर एसोसिएशन के बैनर तले जो काम छोड़ हड़ताल आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। आपको ये बखूबी मालूम होगा कि हमारी जम्मू में जो एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में सरकार को हमने एक अल्टीमेटम दिया था कि 23 फरवरी तक अगर हमारे मुतालबात चाहे वो रेगुलराइजेशन का इशू हो या जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटने के बाद जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में यूटी के तहत जो रिवाइज रेट्स जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस को मिलने थे, अब लगभग 2.5 साल का वक्फा बीत चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस को वो बेनिफिट या मिनिमम वेज एक्ट वो अभी तक नहीं मिला है। और उसके साथ साथ हमारी जो तीसरी जेन्युइन डिमांड थी वो थी हमारी अर्न पेंडिंग वेजेस जो पिछले 75 से 80 महीने की सरकार के पास पड़ी हुई है। उसी कड़ी के तहत जब 23 तारीख तक सरकार ने हमारे मुतालबात पर कोई नजरसानी नहीं की, सरकार ने चुप्पी तोड़ के रखी, तो हमको मजबूरन जो है आज सुबह 8 बजे से जो है काम छोड़ हड़ताल पे जाना पड़ा। और आज उसी सिलसिले में जो है आज हमने यहाँ डोडा डिवीजन के अंदर प्रोटेस्ट बुलाया है। क्या लगता है सर, आप कई सालों से आप प्रोटेस्ट वही कर रहे हैं प्रोटेस्ट, और सरकार ने भी आज के ही दिन के आपके मुतालबात को हल करने के लिए बोला था। आपको क्या लग रहा है, परसों भी आपने आपकी जो पूरी जो आपके टेलीविजर्स हैं जम्मू में प्रोटेस्ट किया है, वहाँ पे PMO मंत्री के आसपास उस कोठी पे वहाँ पे लाठीचार्ज किया गया, क्या वजह है इसकी? देखिए सर, ये जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस का बड़ा लंबा इतिहास है। 1994 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डेली वेजेस डिपार्टमेंट के अंदर लगाए गए, लगभग अब 28 साल का वक्फा बीत चुका है इनको डिपार्टमेंट में काम करते हुए, लेकिन अभी तक जो है चाहे वो साबका सरकारें रही हूं, उन्होंने भी इन डेली वेजेस को एक पॉलिटिकल व्यू से देखा और हमारा शोषण किया। और उसी कड़ी को आगे लेते हुए अब
जम्मू कश्मीर में जब 2014 में जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में जो है एक बदलाव आया और उस बदलाव के तहत जम्मू कश्मीर में भी डेली वेजर्स ने बदलाव लाने का काम किया और 2014 के बाद हमने जम्मू कश्मीर में जो है पिछली सरकारों का सुकड़ा साफ किया और उसके बाद हमने एक नई पॉलिटिकल पार्टी जिसको भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता था, उन लोगों ने हमारे साथ बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन 2014 के बाद जब ये भी सत्ता में आए तो इन्होंने भी जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के साथ वही शोषण किया जो पिछली सरकारों ने किया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज हमारे पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी से अपील करना चाहता हूं और उनको यह चेतावनी देता हूं कि जो बयानबाजियां आप जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को लेकर अक्सर मीडिया में देते हो और कहते हो कि जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है वो पाप की घंटी है, मैं आपको कह दूं राणा साहब, ये पाप की घंटी जो है आने वाले टाइम में आपके लिए गले की हड्डी बनेगी। लिहाजा आप जो है डेली वेजर्स के एंटी बयानात देते हो, इन बयानात को जो है दुरुस्त कीजिए और जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो आने वाले टाइम में जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अगर जम्मू कश्मीर का डेली वेजर सड़कों पे आएगा, पहले नंबर पे वो तो जम्मू कश्मीर के प्रशासन के साथ लड़ेगा और दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई हमारी जो होगी जम्मू कश्मीर के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगी। थोड़ा सा बताना चाहूँगा, आपने जो बात की कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर जब सड़कों पे आएंगे, ये भी बताना चाहूँगा परसों की डेट में भी पूरे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर वहाँ पे भी सड़कों पे, फिर वहाँ पे लाठीचार्ज क्यों हुआ? देखिए सर, जो हमारे डेली वेजर्स ने प्रोटेस्ट किया, एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा के घर के आवास के बाहर, वो उन्होंने हमको मजबूर किया था, हमारे डेली वेजर्स को मजबूर किया था। अक्सर उनके बयानात जो है वो जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के खिलाफ होते हैं और उसी सिलसिले में जो है हमारे डेली वेजर्स ने वहां पे प्रोटेस्ट किया, लेकिन वहां पे बड़ी निंदनीय घटना हुई कि इतिहास में, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स पर लाठीचार्ज हुआ। ऑल जे.एंड.के PHE एनसीपी वर्कर्स एंड लैंड ओनर एसोसिएशन जो है इसकी निंदा करती है, इसकी भर्त्सना करती है। ये देख सकते हैं आप, पूरे ये जो PHE डेली वेजर्स जितने भी हैं आज डिस्ट्रिक्ट डोडा में यहाँ पे आए, PHE ऑफिस के सामने इन्होंने धरना लगाया है। कुछ हम और भी साथियों से बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आपका नाम जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम पावन सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ ऑल जे.एंड.के ITI ट्रेंडशिप वर्क्स एंड लैंड ओनर्स एसोसिएशन का। क्या लगता है कि आज का जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट से आपका मसला हल हो सकता है? देखिए, प्रोटेस्ट करना तो हमारा अधिकार भी है और प्रोटेस्ट के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। इफ द गवर्नमेंट नॉट विल डू आवर वर्क देन हु विल डू? वी हैव नो अदर ऑप्शन देन टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट हमने करना है। आज हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं 72 घंटे के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के जो कान है वो खुल जाए। स्थायी कर्मचारी जो है इस वक्त जम्मू और कश्मीर में न्यू इंडिया को बनाने में एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। घर घर हम पानी पहुंचाते हैं और सेंटर से आपने देखा कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो कहा जा रहा है अमित शाह के द्वारा कि हमने लागू कर दिया है। उसको जमीन निकल गई या आसमान खा गया? कहाँ है वो मिनिमम रेट? हमें कम से कम वन टाइम सेटलमेंट चाहिए। 57,402 जो मुलाजमीन है इस वक्त, हमें पहले जो है हमें मिनिमम रेट चाहिए, उसके बाद रेगुलाइजेशन आप कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए, हम उसमें कोई मना नहीं करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर हैं 57,402 परिवारों के चूल्हे जो हैं वो जल जाएंगे। हम इसी उम्मीद के साथ सरकार के खिलाफ जो है लड़ रहे हैं और लगातार हमारा प्रयास जो है जारी रहेगा जब तक न सरकार हमारा मिनिमम रेट जो है वो जारी कर दे। आपने देखा PHE डेली वेजर्स एसोसिएशन जो है इस वक्त डोडा प्रोटेस्ट लाइन पे है। यूनिटी टू विन ऑल जे.एंड.के PHE ITI ट्रेनर CP वर्कर्स एंड लैंड ओनर्स इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा में PHE ऑफिस के सामने है, धरने पे है। कुछ भी हम और यहाँ के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम है एजाज अहमद मलिक। कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा ये भी बताइए, और आज के प्रोटेस्ट में जो शामिल है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, मैं भागवा का हूँ। सर, प्रोटेस्ट तो हम 20-25 साल से करते आए हैं, तो प्रोटेस्ट के बगैर हमारा चारा कुछ नहीं है। प्रोटेस्ट ही हमारा एक इख्तियार है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, अगर हम काम करते हैं, हमारा वेजेस आज तो मिलता है 2-2.5 साल से मिलता है 6750 से हमारा गुजारा नहीं चलता है। 6750 के हिसाब से अगर आप बोलोगे कि हमारे बच्चे
देखते हैं चॉकलेट के लिए तरस रहे हैं क्योंकि 6750 रुपये में हमारे जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं उनके कुत्ते पालते हैं, उससे भी ज़्यादा उनके वो खर्चा आ जाता है। क्योंकि हम सरकार से यही कहते हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारा मसला वन टाइम में सेटलमेंट होना चाहिए और फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो पावन जी ने और रवि जी ने बोला, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए क्योंकि इस मिनिमम वेजेस एक्ट से हर एक का घर का चूल्हा जलेगा और उसके बाद दूसरे प्रायोरिटी पे आप रेगुलेशन करो जो भी करना है और जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो लगाना है फर्स्ट प्रायोरिटी पे वही है। क्या लगता है सर आपको किस हद तक इस स्ट्राइक को आप जारी रखेंगे? इंशाल्लाह हमें अभी फिलहाल 72 घंटे के स्ट्राइक पे हम जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कितना क्या इसका असर निकलेगा और इसको आगे और बढ़ा सकते हैं हम। लगातार आप बढ़ाते रहते हैं लेकिन वहां से तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है, नतीजा कुछ नहीं दे। सर क्या करेंगे, नतीजा तो निकालना है अधिकार लोगों ने। हम तो प्रोटेस्ट के बगैर, काम छोड़ हड़ताल के बगैर कोई हमारे पास हथियार नहीं है, हमको मिलिटेंट नहीं है, हम गन चलाएं, हम बाकी कुछ रवैया हासिल करें, यही हमारा हथियार है। जो हथियार हमारा है प्रोटेक्ट है, बाकी कुछ नहीं। सर आपका नाम जान सकते हैं? जफर रहमानी। कहाँ से आप? असर से। असर ब्लॉक से इस वक्त डोडा में आए हैं। क्या लगता है आपको इस प्रोटेस्ट से कोई मसला हल निकल सकता है? प्रोटेस्ट के अलावा तो हमारे पास कोई ऐसा हथियार नहीं है कि जिससे हम पत्थर उठाएं, हम गने चलाएं। अगर ये सरकार यही चाहती है कि हम गने उठाएं, हम पत्थर उठाएं, हम वो भी करेंगे। हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो चुके हैं, हम रिश्तेदारों पे बोझ हैं, हम अपने माँ बाप पे बोझ हैं, हम माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, हम उनके लिए दवाई नहीं ला सकते, हम बच्चों के लिए किताबें फीसें नहीं ला सकते, हम बच्चों के पढ़ाई नहीं करा सकते। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अगर सरकार ये चाहती है कि हम पत्थर उठाएं, हम गने उठाएं और इसके लिए भी मजबूर हो जाएंगे। ऐसा न हो हम अगर उसको उठाने के काबिल नहीं रहे, कल हमारे बच्चे बंदूकें उठाएंगे, गने उठाएंगे। इसके लिए हमें सरकार मजबूर कर रही है कि जम्मू वाले भी गने उठाएं, जम्मू वाले भी बंदूकें उठाएं। जो हालात कश्मीर के हैं, ऐसे हालात मजबूर कर रही है कि जम्मू के भी हो जाएं। हम जितेंद्र सिंह राणा से इल्तिजा करते हैं कि हमारा मसले को फौरी तौर हल करे और हमारी बातें सुने, एंटी हमारे डेली वेजेस के खिलाफ बोलना बंद करें और हमारे हक के लिए कोई फैसला करें। ये सारी गेंद जो है जितेंद्र सिंह राणा के हाथ में है। वो चाहता ही है कि इनके खिलाफ बोलना बार बार हम पाप की गिनती है, पाप की गिनती, पुराने पाप हल्लड़ होते हैं। हम हल्लड़ नहीं, हम सरकार के लगाए हुए हैं। किसी भी टेलीविजन ने लगाया हो, हमें किसी भी सरकार ने लगाया हो, उस वक्त मिलिटेंसी हद पे थी जब हमने काम किया है। उस वक्त लोग परमानेंट मुलाजिम उतने नहीं थे और वो फलांगे एरिए में नहीं जा सकते थे। उस वक्त हमने मिलिटेंसी के दौर में एक तरफ से फौज की गन होती थी और दूसरी तरफ से मिलिटेंटों की गनें होती थी। उस टाइम भी हमने इस स्टेट को, इस अपने हक को, इस अपने काम को खूब बखूबी अंजाम दिया है। हमने कोरोना के टाइम में सर्टिफिकेट दिए, अवार्ड दिए हैं सरकार ने कि आप काम करते हो। हमने इस बर्फ के एरिया में, बर्फ के हद में भी काम किया है। तब हमने एसडीएम या डीसी साहब ने हमें अवार्ड दिए हैं कि आप काम करते हो। लेकिन अफसोस है इस सरकार से, इस गवर्नर से कि उसे सुनाई नहीं देता। कितना बहरा, कितना गूंगा है, कितना अंधा है कि उसे दिखाई नहीं देता कि हमारी हालत क्या है। आखिर क्या वजह है जो सरकार आपकी बातों को सुन नहीं रही? आखिर आपके दिमाग में भी ये भी कुछ होगा कि हमारी सरकार सुन नहीं रही, आखिर क्या वजह है? सरकार सुनेगी, ऐसी बात नहीं है, सरकार सुनेगी, इंशाल्लाह सुनेगी। जब हम ये काम छोड़ हड़ताल बहुत हद हो जाएगी तो वो सुनेगी, लेकिन वक्त नहीं रहेगा। किसानों की भी सुनी, किसानों की भी सुनी, सुनना पड़ा उसे। ऐसा करने पर हमें नहीं मजबूर करे। जब हम सुनाएंगे लोगों को दुश्वारी होगी। हम लोगों के सोचते हैं, हमें रिलेटिव हैं, हम चाहते हैं कि हमें लोगों को इससे तकलीफ ना होते हुए कि हम सुना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम इरशाद है, मरमत तहसील से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। मरमत से यहाँ पे जुड़े हैं इस वक्त, तो बोलिए इस प्रोटेस्ट का मेन मकसद क्या है और आप चाहते क्या है? जी, ये सब कुछ मजबूरी में किया जा रहा है क्योंकि आपने वो सुनी होगी मिसाल, तंग आमद बजंग आमद।
तो हमारे पास इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। संविधान में और जो डेमोक्रेसी में भी एक ही चीज़ है, एक ही रास्ता है कि मजबूर आदमी अपनी डिमांड के लिए, अपने मुद्दे के लिए, अपने हक के लिए जो है आवाज़ उठाए, इज्तिमाई तौर या इनफरादी तौर। तो ये भी उसी चीज़ का एक हिस्सा है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने गरीबों के तई जो रवैया इख्तियार किया है, यहाँ पर 20-20, 25-25, 28-28 साल से जो है हम लोग काम कर रहे हैं। और ये सामने बात है कि डेली वेजर्स जो है तादाद में ज़्यादा है और परमानेंट लोग बहुत कम है रह गए यहाँ, ज़्यादातर रिटायर हो गए। मैसेज क्या देना चाहेंगे सरकार के खिलाफ आप? देखिए, हमें फिलहाल 72 घंटे की हड़ताल जो है हम इसको पूरी तरह कोशिश करेंगे कामयाब करने की। अगर ये नहीं होगी, इस हड़ताल को एक्सटेंड भी किया जाएगा। और बारिश की वजह से, रोडें बंद होने की वजह से जहाँ पे आपको तादाद कम नज़र आ रही है, वरना सैकड़ों की तादाद में यहाँ इस वक्त लोग होते और हम एक प्रोटेस्ट मार्च भी निकालने वाले थे, लेकिन तादाद कम होने की वजह से वो हमने कैंसिल किया। और ये प्रोटेस्ट जो है हमारा आज सिर्फ इसी मकसद के लिए कि हम अवेयर करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, सरकार को, कि हमारी डिमांड्स को लेकर वो सीरियसनेस जो नहीं दिखा रही है उससे बाज आ जाए और हमारे इन बेसिक डिमांड्स को जो है, जेन्युइन डिमांड्स को जो है, जो मानी हुई डिमांड्स है, उनको पूरा करे। अदरवाइज आने वाले दिनों में किसी तरह से भी कोई उत्पाद होता है, कोई तोड़फोड़ होती है, कोई भी अगर लोगों को कोई दिक्कत आ जाती है इस चीज़ से कि उनको पानी अवेलेबल ना हो सके, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो सरकार पर होगी, ना कि डेली वेजर्स पर। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे यहाँ पे PHE डेली वेजर्स के कुछ लोग जिनने आज एक प्रोटेस्ट, पीसफुली प्रोटेस्ट, हम इसको समझते हैं पीसफुली प्रोटेस्ट है। आप जुड़े रहिए नेक्स्ट अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत गाजियाबाद को। खुदा हाफिज।